हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का जो जियोग्राफी का थर्ड चैप्टर है, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज का। और ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मतलब 3 या फिर 2 पार्ट्स हो सकते हैं। तो जब भी मैं वो पार्ट्स कंप्लीट कर दूँ चैप्टर के, तो मैं जो लिंक है वो कमेंट में प्रोवाइड कर दूँ, कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपको डिफ़िकल्टी होगी फाइंड करने में तो आप देख लेना। तो मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि कोल, पेट्रोलियम, ये सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। मतलब मिनरल्स का यही होता है कि जितने भी जो चीज़ें हमारी काम की चीज़ें मतलब होते हैं, हम लोग जो मिट्टी से मिलते हैं ना, इनको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं और वो हमारे यूज़ में आते। तो ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं देखो ये जो पूरा है, ये जो पूरा है यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है। तो वो मैं रीड नहीं करूँगी, मैं आपको डायरेक्ट बता दूँगी। तो किरी करके एक लड़की होती है जो अपने फ्रेंड सुकांत के घर पे जाती है। जो सुकांत है वो धानबाद में रहता है। धानबाद किधर है, झारखंड में। तो किरी देखती है कि जहाँ पे जो सुकांत धानबाद में रहता है, तो वहाँ पे जो एरियाज है, वहाँ पे जो एरियाज है वो ब्लैक ब्लैक हो गए। तो वो सुकांत को पूछती है कि यहाँ पे ब्लैक ब्लैक क्यों है। तो वो क्या बोलता है कि यहाँ पे कोल माइंस लेके जाते हैं, मतलब ट्रक्स में ऐसे देखो कोल माइंस ऐसे भर के लेके जाते हैं। तो अभी वो फिर वो बोलता है, सुकांत बोलता है कि ये जो तुम ट्रक्स देख रही हो ना, ये कोल मिनरल्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी केरी पूछती है कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं, a naturally occurring substance that has a different chemical composition is a mineral। तो एक नेचुरल जो ऑप्टेन हो रहा है, मतलब हम लोग ने, इंसान ने उसको कुछ नहीं बनाया मिनरल्स को, वो नेचर ने हमें खुद से प्रोवाइड किया। और एक उसका केमिकल कंपोजिशन से बनता है, मतलब उसके केमिकल होता है और उससे वो बनता है। कौन बनता है, मिनरल्स बनता है। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। अभी देखो कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो देखो वाटर हो गया, सॉइल हो गया, फिर जो फॉरेस्ट है, तो वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कोई कोई एरियाज़ में ज़्यादा ही कुछ फॉरेस्ट है, कहीं पे मतलब पानी की एबिलिटी अच्छी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जगह की पानी की एबिलिटी अच्छी नहीं है। तो वैसे ही जो मिनरल्स होते हैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्पेस, मतलब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अलग एक ही जगह में। मतलब मान लो कि मिनरल बहुत सारे होते हैं, तो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरह मिनरल्स फाउंड होते हैं। वो हम लोग आगे जानेंगे, आपका चैप्टर में बताया गया। मिनरल्स आर नॉट इवनली, तो देयर आर कॉन्सेंट्रेट इन अ पर्टिकुलर एरिया और अ रॉक फॉर्मेशन। तो मतलब वो देखो कोई भी अगर एरिया है, उसके टेम्परेचर, उसका क्लाइमेट देख के मिनरल्स फॉर्म होता है। पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेट, वो सब कुछ देख के रॉक फॉर्मेशन से मिनरल बनता है। Some minerals are not found in areas which are not easily accessible such as Arctic Ocean bed and Antarctica। तो कुछ मिनरल्स होते हैं जो इजीली हमें नहीं मिलते हैं, मतलब आर्टिक ओशन, फिर एक एंटार्क्टिका। मतलब यहाँ पे मिनरल्स तो मिलते हैं लेकिन उसको जो निकालना पड़ता है ना, क्योंकि ये देखो एक तो एंटार्क्टिका में बहुत ठंडी होती है, लोग बहुत कम रहते हैं उसमें, 6 महीने रात होता है, 6 महीने सुबह होती है। तो इसलिए मेनली वहाँ पे लोग सेटल नहीं होते और वहाँ पे क्या होता है, अच्छे से मिनरल अवेलेबल तो है लेकिन हम उसको निकालना मुश्किल होता है। देखो यहाँ पे तो हम लोग इजी निकाल दे पा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट अंडर वेरिंग कंडीशन। तो जो मिनरल्स है अलग अलग कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होते हैं कि वो किस प्रकार के बनते हैं। मतलब मिनरल्स के एग्जांपल मैंने बॉक्साइट दे दिया, लाइमस्टोन, फिर उसके बाद आयरन, फिर कॉपर, ऐसे बहुत सारे हैं। तो उसके मतलब उसके कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है उस एरिया के, कि अगर वहाँ पे गर्मी होगी तो ये वाला मिनरल होगा, वहाँ पे ठंडी होती तो ये वाला मिनरल होगा। तो वही अलग अलग जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे ग्रो होता है। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो वो नेचुरल से बने, हमने कुछ इंटरफेयर मतलब ह्यूमन से कुछ इंटरफेयर नहीं किया। तो दे कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ their physical properties such as color, density, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी। तो मतलब मिनरल्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लो कि अगर एक कॉपर है, एक मिनरल है, तो हम लोग कॉपर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम लोग उसके कलर को जान के आइडेंटिफाई करते हैं। कॉपर का जो कलर होता है ब्लू कलर होता है, और ब्लू कलर अगर कोई भी पत्थर होगा तो मान लो कि उसमें कॉपर तो होगा ही होगा। तो हम लोग वैसे ही बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो उनके हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख के
को आइडेंटिफाई करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? कलर, डेंसिटी का मतलब होता है वेट, कितना वजन है उसका, हार्डनेस का तो पता है ना कि मतलब उसको जब आप दबाओगे तो कितना हार्ड है। वैसे सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि अगर मान लो कि आप पानी लेते हो और उसमें अगर जो मिनरल नीचे सिंक हो गया, मतलब डूब गया अंदर, तो उसका सॉल्युबिलिटी। और फिर कोई कोई मिनरल्स होता है फ्लोट करते रहते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, और यही सॉल्युबिलिटी है। मतलब कोई मिनरल्स पानी में तैरेगा तो कोई मिनरल्स अंदर जाकर डूब जाएगा। तो इसको सॉल्युबिलिटी, कलर, डेंसिटी और फिर हार्डनेस के ऊपर डिपेंड होता है। तो आपको पता है कि जो सॉल्ट है आपके फूड में, जो ग्रेफाइट है आपके पेंसिल में, ये भी मिनरल से ही बनते हैं, आल्सो मिनरल्स। ठीक है, तो बहुत सारे मिनरल्स है। अभी तो देखो, अभी मिनरल्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक मेटेलिक मिनरल और फिर होता है नॉन मेटेलिक मिनरल। और जो मेटेलिक मिनरल भी दो तरह के होते हैं, फेरस और फिर नॉन फेरस। फेरस का मतलब होता है जहाँ पे जो आयरन कंटेन करता है, और नॉन फेरस का मतलब होता है जो आयरन कंटेन नहीं करता है। तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक तो आपको पता ही होगा कि वो क्या होता है। तो देखो, मेटल्स आर हैड अ हार्ड सरफेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव कैरेक्टर्स लस्टर एंड शाइन। तो आपको पता है कि जो मेटल्स है वो हार्ड सब्सटेंस होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब देते हैं जब भी वो उनको मतलब इलेक्ट नहीं कंडक्ट करते। देखो, मेटल्स हार्ड होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और लस्टर और शाइन। देखो, अगर हम देखें गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक मेटल है, और जब आप लोग उसको देखते हो तो चमकता है ना, तो उसको लस्टर बोलते हैं। तो जब मेटल्स जो होते हैं चमकने लगता है तो उसको हम लोग लस्टर बोलते हैं। आयरन और बक्साइट, मैंगनीज और सम एग्जाम्पल। तो मेटल्स के एग्जाम्पल हो गया आयरन और बक्साइट, मैंगनीज, ऐसे एग्जाम्पल्स हुए। तो आपको ऐसे याद रखना होगा कि आयरन और बक्साइट, मैंगनीज आर दी सम एग्जाम्पल्स। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हुए? आयरन और बक्साइट और फिर मैंगनीज। ठीक है, तो मतलब ऐसे मेटल्स को भी ऐसे डिवाइड करके रखते हैं। अभी देखो, मेटलिक मिनरल्स में भी फेरस और फिर नॉन फेरस। तो जो मेटलिक मिनरल्स दो तरह के होते हैं, एक फेरस और फिर होता है एक नॉन फेरस। फेरस के एग्जांपल हो गया आयरन और मैंगनीज, क्रोमाइड जो होता है ये आयरन कंटेन करते हैं। तो देखो, आपको कैसे याद रखना है, देखो अभी हमने पढ़ा आयरन और बक्साइट, मैंगनीज, ये सब के एग्जाम्पल हुए मेटेलिक। तो फेरस का भी वैसे एग्जाम्पल है, लेकिन जो सिर्फ जो बक्साइट है वो नॉन फेरस है, उसमें आयरन कंटेंट नहीं होता। लेकिन ये देखो, और आयरन और मैंगनीज, क्रोमाइट्स याद हो जाएगा ना आपको। सिर्फ बक्साइट जो होता है वो मेटल्स में रहेगा, और फेरस में सिर्फ क्रोमाइट्स को हटा, मतलब क्रोमाइट्स को रख दो जो आयरन कंटेन करते हैं। नॉन फेरस वो होते हैं जो आयरन कंटेन नहीं करते, वो होते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड। देखो, मेटलिक मिनरल में गोल्ड, सिल्वर आते हैं लेकिन उसमें आयरन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो मेटलिक मिनरल में कौन कौन से होते हैं आपको बोलना है, आयरन और बक्साइट और फिर मैंगनीज। और फिर उसके बाद फेरस में कौन कौन से एग्जाम्पल हुए, आयरन, मैंगनीज और फिर जो क्रोमाइट होता है, बक्साइट को हटा देना। और फिर नॉन फेरस में गोल्ड, सिल्वर, ये तो इजी है, गोल्ड सिल्वर याद करना, गोल्ड सिल्वर कॉपर। ठीक है, अभी नॉन मेटेलिक वो मिनरल्स होते हैं जो मेटल्स कंटेन नहीं करते। लाइमस्टोन का मतलब है चूना, माइका मतलब होता है जो माइका मतलब वो वीक होता है, और ये राजस्थान वाले पार्ट में मिलते हैं। गाइप्सम, ऐसे एग्जांपल्स हैं मिनरल्स के। तो लाइमस्टोन, फिर माइका और गाइप्सम ऐसे मिनरल एग्जांपल्स है। जो कोल एंड पेट्रोलियम भी नॉन मेटेलिक कहते हैं। देखो, मिनरल्स को भी अर्थ के अंदर, जो हमारी जो अर्थ के सरफेस के अंदर दबे होते हैं। तो मतलब क्या होता है कि मतलब मिनरल्स जो होते हैं हमारे अर्थ के जो सरफेस होता है उसके नीचे होते हैं, तो हमें उसको निकालना होता है, और उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसको माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग बोलते हैं। तो जो माइनिंग के भी दो प्रोसेस है, ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग, ड्रिलिंग। ठीक है, तो ये दोनों है। पहले मैं इन एक एक को मैं पहले आपको अच्छे से समझा देती हूँ, फिर हम लोग ये जो आपके नीचे ये लिखा है पूरा, ये हम लोग एक बार रीड भी कर लेंगे जिससे सबको समझ में आएगा। देखो, माइनिंग का मतलब होता है कि जो हमारे अर्थ के जो रॉक्स होते हैं ना, उसके नीचे जो दबा के हम लोग निकालते हैं मिनरल्स को, तो उसको माइनिंग बोलते हैं। एक तो होता है ओपन कास्ट माइनिंग और होता है शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब है कि आपको सिर्फ एक लेयर निकालनी पड़ती है अर्थ की और हमें मिनरल्स मिल जाता है। शाफ्ट माइनिंग का मतलब है कि बहुत ही नीचे होता है। ठीक है, और फिर देखो अभी हमारा दूसरा ड्रिलिंग का मतलब है कि ट्यूबवेल्स बांधे जाते हैं, ट्यूबवेल से वो जाके मिनरल्स निकालते हैं।
क्वेरिंग का मतलब होता है कि सिर्फ हमें डग करना पड़ता है। मतलब मान लो कि हमें तो देखो ओपन कास्ट माइनिंग और क्वेरिंग थोड़ा सा सेम है। देखो क्वेरिंग में तो हमें सिर्फ ऐसे थोड़ा सा एक हम लोग ऐसे निकाल देंगे। मतलब देखो अपने ट्रक में से देखा होगा कि उनको सिर्फ देखो ऐसे उन्होंने देखो ये इतने निकाल दिया ना, तो ये भी हो गया क्वेरिंग। लेकिन अगर हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग की बात करें तो ये पूरा जो लेयर है ना उन सबको निकालना पड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग और इसको बोलेंगे क्वेरिंग। तो क्लियर हो गया, माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, फिर शाफ्ट माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग। ठीक है, माइनिंग में दो तरह के आते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपके एग्जाम में 1 मार्क्स नहीं 2 मार्क्स के तो आएंगे ही कि माइनिंग के जो मतलब होते हैं, माइनिंग के कौन से और दो प्रोसेस होते हैं, तो ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। तो चलिए पहले पढ़ते हैं इसे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। तो जो प्रोसेस होता है मिनरल्स को रॉक्स के अंदर से निकालना, बरीड जो मतलब जो रॉक्स है अर्थ के सरफेस में, और उसको उससे हम लोग मिनरल्स निकालते हैं, तो हम लोग उसको माइनिंग बोलते हैं। तो जो मिनरल्स होते हैं बहुत ही सेलो डेप्थ आर टेकन, मतलब एक सरफेस को ही रिमूव किया जाता है लेयर को, तो उसको ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। और डीप बोर्स का मतलब होता है बहुत ही अंदर खोदना पड़ता है, इसको शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं। तो देखो जो पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है हमारे अर्थ सरफेस है बहुत ही नीचे, तो इसलिए ड्रिलिंग का प्रोसेस निकाल के उनको निकाला जाता है। डीप वेल्स फिर बोर, तो देखो वेल्स बनाए जाते हैं, ट्यूब वेल्स मैंने बोला था ना, नहीं ट्यूब वेल्स नहीं होगा, डीप वेल्स होगा। तो डीप वेल्स बनाए जाते हैं जिससे हम लोग पेट्रोलियम और फिर नेचुरल गैस निकालते हैं और उसको ड्रिलिंग बोलते हैं। जो मिनरल्स जो बहुत ही नज़दीक होते हैं हमारे अर्थ के सरफेस में, उसको हम लोग सिर्फ डग करके निकालते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, डग करके निकालते हैं, उसको हम लोग क्वेरिंग बोलते हैं। तो क्लियर हो गया, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग। अभी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, हमने देखा था कि हमारे जो अर्थ है वो अलग अलग मतलब जो मिनरल्स है अलग अलग तरह के, क्योंकि एक जो मिनरल्स है हर एक जगह नहीं मिलता, अलग अलग मिनरल्स अलग अलग जगह मिलते हैं। ये हम लोग देखो यहाँ पे हमें बताया गया कि कौन सी जगह कौन कौन सी मिनरल्स मिल रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी देखो आपने क्लास 7 में 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़े थे। एक तो होता है सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, नहीं मैं उल्टा बोली, एक तो होता है इग्नियस रॉक, फिर मेटामॉर्फिक रॉक, और होता है एक सेडिमेंट्री रॉक। तो जो मिनरल्स है इन तीनों जो रॉक मैंने बताया अभी, उन तीनों में भी फाउंड होते हैं। देखो जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं ना वो मेनली इग्नियस और फिर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में फाउंड होते हैं जो लार्ज प्लेट्यूस में मिलते हैं। तो जो मेटेलिक मिनरल्स है कौन से रॉक में फाउंड होते हैं, इग्नियस और फिर मेटामॉर्फिक, ठीक है, जो लार्ज प्लेट्यूस से मिलते हैं। तो जो आयरन और हैज नॉट्स, ये सारे मतलब यहाँ पे हमें बताया गया कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो अफ्रीका आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अभी हमने पढ़ा कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल्स जो मेटलिक होते, तो अफ्रीका में भी जो मिनरल्स मिलते हैं वो मेटलिक होते, तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अफ्रीका एक एग्जांपल है। तो जो सेडिमेंट्री रॉक है ये यंग फोल्ड माउंटेन्स के पास जो नॉन मेटेलिक है, जैसे कि लाइमस्टोन कंटेन करता है सेडिमेंट्री रॉक। लाइमस्टोन का मतलब होता है चूना। लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ कैस्क्यू, तो यहाँ पे हमें बताया गया है, सॉरी मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रही प्रोनाउंसिएशन। मिनरल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री। तो जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कोल एंड पेट्रोलियम भी नॉन मेटेलिक है, तो ये सारे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो इग्नियस और फिर जो मेटामॉर्फिक रॉक में मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं और फिर जो सेडिमेंट्री रॉक में नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अभी देखो हमारे अर्थ में से बताया गया है कि कैसे कैसे मिलते जा रहे हैं, मतलब हमारे जो डिवाइड करते हैं। तो अभी हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया गया है कि उन 7 कॉन्टिनेंट्स कौन से हुए, एशिया, यूरोप, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, यूरोप, ठीक है। तो इन सब की हमें किस प्रकार से मिनरल्स डिपॉजिट हमें मिलेंगे तो उसका बताया गया। चीन एंड इंडिया आर दी लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना और जो इंडिया है उसमें लार्जेस्ट क्या डिपॉजिट मिलते हैं, आयरन ओर के। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन। तो यहाँ पे एशिया की बात करिए तो एशिया में सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस किया जाता है, टिन प्रोड्यूस किया जाता है। अभी देखो जो मंदिर की घंटी की जो बेल्स होती है वो टिन से ही बनती है, जिससे उसकी आवाज़ टिन 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 टिन, वैसे टिन 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 तो नहीं आती लेकिन दूसरी एक आवाज़ आती है ना जिससे साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो एशिया में बनती हैं। जो चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया एमोंग द वर्ल्ड्स लीडिंग
टिन प्रोड्यूसर। तो जो एशिया में बहुत सारे मतलब बहुत सारे स्टेट्स मतलब जगह रहते हैं, तो उसमें से चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया में ज़्यादा टिन प्रोड्यूस किया जाता है। तो चाइना में क्या क्या और प्रोड्यूस किया जाता है? लीड, एंटीमोनी, टंगस्टन। एशिया में और क्या क्या मिलेगा? मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। तो मैं आपको बता देती कौन कौन से आपको याद करने की ज़रूरत है। तो पहले तो ये याद करना कि चाइना और इंडिया में सबसे ज़्यादा आयरन और डिपॉजिट मिलता है। फिर ये एशिया के बारे में, तो एशिया में पूछेंगे तो टिन ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। और एशिया में से कौन से कंट्रीज है जहाँ जो टिन प्रोड्यूस करते हैं? वो हो गया चाइना, मलेशिया और फिर इंडोनेशिया। तो ये हमारा हो गया एशिया का, और यही एग्जाम में मेरे लिए आएगा। ये भी आप या हो सके तो याद कर लेना। मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर भी मिलते हैं। अभी हमारा यूरोप, तो यूरोप भी क्या करता है? आयरन ओर का, उसका जो वो भी प्रोड्यूसर है आयरन ओर का। द कंट्रीज विथ लार्ज डिपोजिट ऑफ आयरन ओर, तो देखो यूरोप के अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स होते हैं। तो रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस में आयरन ओर मिलता है। तो जो मिनरल जो होता है कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल आर आल्सो फाउंड इन द ईस्ट। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि यूरोप किस में फेमस है? आयरन ओर के प्रोड्यूसर में। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे से चीज़ होते हैं ना वैसे याद रखना है। तो आपको पता है कि जो स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे अभी तक कोई भी मिनरल डिपॉजिट नहीं है। कोई भी, मतलब अभी भी ढूंढा जा रहा है लेकिन अभी तक कोई भी एक मिनरल नहीं मिला है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद तो रखना ही है, क्योंकि आपको ऐसे मतलब पढ़ाई में पता नहीं एग्ज़ाम में आएंगे कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन आप जब बड़े हो गए तो आपको आराम से काम आ जाएंगे। तो स्विट्ज़रलैंड में सिर्फ कोई भी मिनरल नहीं मिला अभी तक। तो नॉर्थ अमेरिका में है। तो नॉर्थ अमेरिका ना वो द मिनरल डिपॉजिट आर द 3 जोन्स, वो 3 जोन्स में बटे हुए हैं नॉर्थ अमेरिका, मतलब मिनरल्स के लिए बटे हुए हैं। एक तो एक कैनेडियन रीजन ऑफ नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, फिर एक एप्लेजियन रीजन और फिर एक माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। तो कौन कौन से? भाई कैनेडियन रीजन ऑफ द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, फिर एप्लेजियन रीजन और फिर एक माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। तो इसमें कौन कौन से मिलते हैं? आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम और जो कॉपर है वो हमें कैनेडियन सिल्ट रीजन में मिलते हैं। जो कोल है वो हमें एप्लेजियन रीजन में मिलते हैं। फिर जो वेस्ट कॉलेड्रेस है, जो मतलब वेस्ट जो माउंटेन रेंजेस ऑफ वेस्ट है, वहाँ पे हमें कॉपर, लेड और जिंक, गोल्ड, सिल्वर कैसे मिलते हैं। ठीक है, सो अभी हमारा है साउथ अमेरिका। तो जो ब्राज़ील है वो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? आयरन ओर का। पूरे देखो हमने देखा कि चाइना, इंडिया, यूरोपीय, लेकिन लार्जेस्ट कौन प्रोड्यूस करता है? ब्राज़ील। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूपीएससी वाले एग्जाम में ज़्यादातर ऐसे पूछे जाता है कि जो ब्राज़ील को मतलब ऐसे कौन सा कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन ओर प्रोड्यूस किए जाते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो तो ब्राज़ील होगा। फिर जो चाइल पीरू है वो चिली होगा, चाइल नहीं होगा, चिली होगा। इसका मेनली ऐसे होता है, चिली होता है हिंदी में, यहाँ पे चाइल है। तो चिली और जो पेरू होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस किया जाता है? कॉपर प्रोड्यूस किया जाता है। ब्राज़ील, बोलिविया में कौन से प्रोड्यूसर है? टिन की प्रोड्यूस किया जाता है। तो साउथ अमेरिका वाले पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील में क्या प्रोड्यूस किया जाता है? आयरन ओर। फिर ब्राज़ील और बोलिविया में क्या प्रोड्यूस किया जाता है? टिन प्रोड्यूस किया जाता है। फिर चिली और जो पेरू में क्या होता है? कॉपर होता है। तो ये साउथ अमेरिका वाला पार्ट थोड़ा सा याद कर लो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील क्या होता है? आयरन और चिली और पेरू कॉपर, ब्राज़ील और बोलिविया टिन। ठीक है, तो और कौन सा डिपॉजिट ऐसा हमें बताया गया है? तो जो मिनरल ऑयल है, जो तेल है, वो हमें वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चाइल, पेरू और कोलंबिया में मिलते हैं। ठीक है, तो जो ग्रीन डायमंड है वो सबसे रेयरेस्ट, मतलब सबसे कम वाला, जो बहुत ही कम मिलता है, रेयर होता है। ठीक है, मतलब रेयर का मतलब है बहुत ही कम मिलता है। अभी जो अफ्रीका है वो भी बहुत रिच है मिनरल रिसोर्सेज में। रिच का मतलब है कि बहुत ही अच्छा है। वो भी किसका प्रोड्यूसर है? डायमंड्स, गोल्ड्स एंड प्लेटिनियम। ये इंपॉर्टेंट है। वो किस मतलब एग्जाम में आपको पता है एमसीक्यू की तरह से पूछेंगे कि अफ्रीका कौन से मिनरल में हाई प्रोड्यूसर नहीं है। तो एक तो आपको डायमंड लिखा होगा, फिर उसके बाद गोल्ड लिखा होगा और एक प्लेटिनियम लिखा होगा और कोई चौथा लिखा होगा जो मतलब यहाँ पे बताया गया नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या होगा? डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनियम बहुत ही प्रोड्यूस करता है। जो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरा प्रोड्यूसर लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड ग्रोड्स। तो
गोल्ड कौन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, फिर जायरे, साउथ अफ्रीका, ये सारे क्या प्रोड्यूस करते हैं? वर्ल्ड के गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो और कौन से मिनरल्स फाउंड है? कॉपर, आयरन, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ऑयल जो है वो हमें नाइजीरिया, लीबिया और एंगोला में मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया भी लार्जेस्ट, जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्या प्रोड्यूस करता है? बॉक्साइट जो है ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस करता है लार्जेस्ट अमाउंट में, ठीक है। वो गोल्ड भी करता है, फिर डायमंड, आयरन। तो एंटार्क्टिका में भी सबसे ज़्यादा मतलब मिनरल डिपॉजिट मिलते हैं। और कौन से गोल्ड, सिल्वर, आयरन। देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है, मिलता तो है लेकिन यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है निकालना। मिनरल्स मिलते हैं लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं होता है निकालने में, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 7 कॉन्टिनेंट। अभी मैं आपको फिर से जो उसमें इम्पॉर्टेंट है मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो जाएगी, चलेगा, कोई बात नहीं। एशिया की बात करें, चाइना, फिर इंडिया आयरन ओर प्रोड्यूस करता है। एशिया जो है वो टिन प्रोड्यूस करता है। और एशिया में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, तो कौन कौन से ऐसे प्रोड्यूस करते हैं? वो है चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया टिन प्रोड्यूस करता है। फिर हम लोग बात आता है यूरोप में, तो यूरोप भी आयरन ओर प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में हमें 3 होते हैं, कैनेडियन रीजन होता है, फिर अल्पेशियन रीजन होता है, और फिर जो माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट साइड है तो वहाँ पे हमें मिलेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में ब्राज़ील जो है वो सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करता है? आयरन ओर प्रोड्यूस करते हैं। जो चिली और जो पेरू है कॉपर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ब्राज़ील। और फिर जो बोलिविया है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं टिन, ठीक है। फिर अफ्रीका की बात आ जाए तो अफ्रीका में डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम हमें ज़्यादा मिलेंगे। तो जिम्बाब्वे है, जो जायरे है, वो सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइट का है और बहुत सारे उसमें भी मिलता है। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5, तो ऐसे 6 है उसमें हमें बताया गया है कि एंटार्क्टिका में हमें कुछ ऐसे ज़्यादा बताया गया नहीं है। तो मिनरल्स का काम क्या होता है? मिनरल्स जो होते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में काम आता है। वो हमें जेम्स जो होता है, जेम्स का मतलब है कि वो चॉकलेट वाला जेम्स नहीं, हीरे मोती वो बनाने में काम आते हैं मिनरल्स। फिर ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर के लिए काम आता है। जो कॉपर है वो कॉइन बनाने के लिए आते हैं काम, पाइप्स बनाने के लिए आते हैं। जो सिलिकॉन है वो कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। फिर जो एल्यूमिनियम है वो भी कॉरी बॉक्साइट है, जो एरोप्लेन्स, फिर बॉटल ऑक्साइड। तो आपको ये भी याद रखना है कि देखो, एक तो सिलिकॉन हो गया कंप्यूटर वाले में काम आता है, फिर कॉपर है कॉइन्स बनाने के लिए, फिर उसके बाद पाइप्स बनाने के लिए, फिर जो एल्यूमिनियम है वो बिल्डिंग्स, एयरप्लेन्स, इन सब में के लिए काम आता है। सिलिकॉन का याद रख लेना, ठीक है। सॉरी, सिलिकॉन नहीं होगा, सिलिकॉन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो जो मिनरल्स है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब है कि अगर हम लोग इनका कुछ ज़्यादा ही यूज़ करेंगे तो ये मतलब ये ख़त्म हो जाएंगे। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द मिनरल्स। तो बहुत 1000 ईयर्स लग जाते हैं इसको बनने में, तो इसलिए हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए और ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ह्यूमन जो होता है बहुत ही मिनरल्स का यूज़ करते, तो इसलिए ये नेसेसरी है कि हम लोग इनका जो रेड्यूस करें, उनका वेस्टेज जो होता है, और फिर जो रिसाइकल करें जब भी मिनरल्स की ज़रूरत है। रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल, ये 3 होते हैं। रीयूज़ का मतलब है कि उसको फिर से यूज़ करो, रिड्यूस का मतलब है कम से कम यूज़ करो, रिसाइकल का मतलब है कि आप उसको और कुछ बना के यूज़ कर दो। तो वो होता है रिसाइकल, रीयूज़, रिड्यूस। तो ये हो गया। और देखो, जब ये जो पावर रिसोर्सेज है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर का, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अलग अलग टॉपिक बनाओ, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग पार्ट हो, जिससे सबको अच्छे से समझ में आए। तो ये हमारा पूरा पार्ट हो गया मिनरल्स के बारे में। हमारा पूरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पावर रिसोर्सेज के बारे में होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।